एनसीईआरटी रिमझिम तीसरी कक्षा पाठ सबसे अच्छा पेड़। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया। बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े का पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं पर घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बहुत लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है। उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूध या रस को मैं प्याला में भर लेता। रस को टपका कर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। सबसे अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कठोर और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है। मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है।
मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? लेखक जे भारत दास। इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। जरा सोचो तो। प्रश्न, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? उत्तर, तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। प्रश्न, तुम्हें कैसे पता चला? उत्तर, इस मौसम में आम की चर्चा की गई है जो कि गर्मी के मौसम का फल है। हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यह गर्मी का मौसम है। प्रश्न, कौन सा महीना होगा? उत्तर, यह लगभग जुलाई का महीना होगा क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी। प्रश्न, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? उत्तर, घर की तलाश में निकलने से पहले वह गुफाओं में या खाना बदोशों की तरह कहीं भी रह रहे होंगे। प्रश्न, इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? मेहमान को खाना खिलाने के लिए, बारिश में भीगते समय छाते की तरह, सीटी बजाने के लिए, रंग बनाने के लिए, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए। उत्तर, मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले के पत्ते का प्रयोग करेंगे, बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले और आम के पत्ते का प्रयोग करेंगे, सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते का प्रयोग करेंगे, रंग बनाने के लिए टिस्सू के फूल का प्रयोग करेंगे, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का प्रयोग करेंगे। प्रश्न, अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? मैं अपने बगीचे में पेड़ लगाऊंगी क्योंकि। उत्तर, मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि इसके फल, पत्तों, छाल तथा लकड़ी का विभिन्न रूप से प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न, यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों का सही चित्र से मिलान करना है। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हो। ख, नीचे से गोल जाकर नुकीली हो जाती हो। ग, जिसके किनारे लहरदार हो। घ, गोल पत्ती। उत्तर, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है वह आम की पत्ती है। ख, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, पीपल की पत्ती है। ग, जिसके किनारे लहरदार है वह केले की पत्ती है। घ, गोल पत्ती यह कमल की पत्ती है। प्रश्न, इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है? रबड़ से, नारियल के रेशे से, धागे से या बांस की लकड़ी से? उत्तर, रबड़ से टायर और बांस से टोकरी, नारियल के रेशे से चटाई। प्रश्न, रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने से दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिनमें दूधिया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो, जिन पत्तियों में नसें उभरी हुई होती हों। उत्तर, पीपल की टहनियों को काटने से दूध जैसा पदार्थ निकलता है जो चिकनी होती हैं। केला, मनी प्लांट। जिन पत्तियों की नसें उभरी होती हैं, पान और पीपल। छात्र पत्ती एकत्र करके अपनी कॉपी में लगाकर अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाएं। प्रश्न, हम दांतों को मंजन से मांजते हैं इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं? दातुन, छलनी, मथनी।
उत्तर दातुन, इससे दांत साफ होते हैं इसलिए इसका नाम दातुन है। छलनी, इससे चीज़ें छानी जाती हैं, इसमें छेद होते हैं इसलिए इसे छलनी कहते हैं। मथनी, इससे दूध दही मथा जाता है इसलिए इसका नाम मथनी है। प्रश्न, सही जगह पर निशान लगाना है। नारियल का पेड़, आम, केला। सबसे घना, सबसे ऊंचा, चढ़ने में सबसे आसान, सबसे मोटा तना, सबसे बड़े पत्ते, सबसे मीठा फल, फल खाना सबसे आसान। उत्तर सबसे ऊंचा पेड़ नारियल का होता है, चढ़ने में सबसे आसान आम का पेड़ होता है, सबसे घना पेड़ आम का होता है, सबसे मोटा तना केले का होता है, सबसे बड़े पत्ते केले के होते हैं, सबसे मीठा फल आम और केले का होता है, फल खाना सबसे आसान आम और केला होता है। प्रश्न, कुछ और फलों के नाम लिखो, गुठली वाले, बिना गुठली वाले। उत्तर गुठली वाले आम, खुबानी, आड़ू, लीची, चीकू, आलू बुखारा, बेर, जामुन। बिना गुठली वाले फल केला, पपीता, खरबूजा, सेब, अमरूद, तरबूज, संतरा, मौसमी, अनार। किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं? उत्तर नारियल, अनार, संतरा, मौसमी, केला, पपीता, आम, तरबूज, खरबूजा इत्यादि फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते हैं। प्रश्न, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? उत्तर केला, मौसमी, पपीता हर मौसम में मिलते हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बारी पढ़ लीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को एक एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए।